अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स लेक्चरर आतिफ़ महमूद। आज हम बच्चे 2023 की पेयरिंग स्कीम फॉर एफएससी पार्ट 1 डिस्कस करने लगे हैं। अक्सर बच्चों को एग्ज़ाम्स के करीब ये परेशानी रहती है कि हम पेपर्स की तैयारी कैसे करें और पेपर की तैयारी करने के लिए हमें क्या प्लान बनाना चाहिए। कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव अ गुड प्लान देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन श्योरली। तो अगर आपके पास प्लान नहीं होता मेरे बच्चे, तो आप प्लान लेस घूमते हुए स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। हम हमेशा जब भी किसी चीज़ को करने लगते हैं, तो ये बड़ा ही ज़रूरी होता है कि हम उसको बैठकर उसको डिस्कस करें किसी वाइज़ पर्सन से और फिर उसके बारे में हम प्लान करें ताकि उसको एग्ज़ीक्यूट किया जा सके और उसका प्रॉपर रिज़ल्ट लिया जा सके। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी तरह ज़रा निकम्मे होते हैं और वो घूमते रहते हैं पूरा साल, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो आखिर में आकर उनको ज़रा टेंशन और परेशानी होती है और फिर वो सर्च करते हैं कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है। और ऐसे बच्चे अक्सर मैंने देखा है पढ़ाते हुए कि स्मार्ट वर्क करके 80% रिज़ल्ट ईज़िली ले सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चे पूरा साल काम करते हैं, वो डिमोटिवेट ना हों, उन तक वो नहीं पहुँच सकते क्योंकि वो 95% रिज़ल्ट लेते हैं। तो बहरहाल बच्चे आएँ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। इस साल पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड की एक नई पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने 30% जो है आपका पेपर कांसेप्चुअल बनाने के लिए अनाउंस किया है। तो जैसे लास्ट ईयर होता था फिज़िक्स के अंदर के पिछले ईयर्स में हम ऐसे किया करते थे कि एक्सरसाइज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते थे और हमारे तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन इस साल थोड़ा-सा आइडिया डिफरेंट है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हों, हम इस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि इसका क्या तोड़ निकालना है हमने और ये जो हमें बोर्ड वाले टफ टाइम देने का सोच रहे हैं, हमने इन्हें कैसे टफ टाइम देना है। तो आएँ ज़रा पहली बात डिस्कस करते हैं। ये मैंने पेयरिंग स्कीम पूरी आपके सामने लिख दी है चैप्टर वाइज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 को, फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में बच्चे आपके बोर्ड में जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो सिर्फ़ 2 होंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो टोटल आपके पास होने हैं 4। ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज़ ईएक्स, एक्सरसाइज़ में से 2 क्वेश्चन होंगे और इनसाइड 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो टोटल हो गए ये 4। और इसी तरीके से इसमें से जो लॉन्ग है वो कोई नहीं बनेगा। पहले चैप्टर में से पहले भी नहीं बनता था लॉन्ग और इस साल भी नहीं बनेगा। जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा चैप्टर नंबर 1 में से वो होगा 10। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 को देखें, इसमें 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट, 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और साथ में क्या होगा 12 मार्क्स का पेपर। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यू, 4 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, 14 मार्क्स का पेपर। चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 11 मार्क्स का पेपर होगा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 जो है ना एमसीक्यूज होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसके बाद इसका 1 लॉन्ग है, 12 मार्क्स का इसका पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 6 पर चले जाएं, 1 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, वो भी एक्सरसाइज में से होगा। इसके इनसाइड से कोई कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और टोटल इसमें से 7 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, टोटल 11 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग और 12 मार्क्स का पेपर है। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट सॉरी चैप्टर नंबर 9 में से 1 जो है ना एमसीक्यू बनेगा, 3 शॉर्ट बनेंगे और उसके बाद 1 लॉन्ग होगा और 11 मार्क्स का पेपर होगा। चैप्टर नंबर 10 में से इसी तरह 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग और आपके पास टोटल 9 मार्क्स का पेपर होगा। चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट होंगे और 1 लॉन्ग और 14 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल जो है बच्चे ये आपका 133 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपने जस्ट 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। 3 पोर्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोर्शन और 1 पोर्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। हर पोर्शन में से 9 शॉर्ट जो चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं, उसमें से आपने क्या करना होता है कि आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एट द एंड बच्चे पूछते हैं
कि सर इतना ज़्यादा पेपर और वो भी अंदर से काफ़ी सारे एमसीक्यूज इस बार नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि वो इनसाइड द चैप्टर से बनेंगे। तो बच्चों आपने घबराना नहीं है, ये टोटल आपके पास बनते हैं 33 शॉर्ट क्वेश्चन। इन 33 शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज में से होंगे और आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 22। यानी कि अगर हम सिर्फ पूरे बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो हम तकरीबन 90% शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन पहले 25 से 26 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते थे जो एक्सरसाइज में से आते थे, तो हम उसमें से 22 इजीली कर लिया करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा बोर्ड ने हमें टफ टाइम देने का सोचा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आप एक्सरसाइज के तैयार करेंगे पूरे 11 चैप्टर्स के, वो ज़रा सही से रटा मार के आपने उनको तैयार करना है ताकि सही तरीके से आपको वो याद रहे और एक भी क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको स्किप करने का। वैसे भी होना भी नहीं चाहिए, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस साल जो पेयरिंग बनाई है बोर्ड ने, वो ऐसे किया है उन्होंने कि पहले चैप्टर की पेयरिंग तो नहीं होती, दूसरे को उन्होंने मिलाया है चौथे के साथ और तीसरे को मिलाया है पांचवें के साथ। इसी तरीके से जो छठा आपका चैप्टर है उसे मिलाया है 11 के साथ और इसी तरीके से जो सातवां है उसे मिलाया है आठवें के साथ और 9 को मिलाया है किसके साथ? 10 के साथ। ये है आपके पास पेयर। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पेयर में से हमने कौन से चैप्टर्स को तैयार करना है ताकि हमारा 85 मार्क्स में से 80% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए। जाहिर सी बात है, खेल कूद में टाइम काफ़ी गुजर गया है, तो हम 80% तक मार्क्स की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 80% तक स्मार्ट वर्क करके मार्क्स लेना चाहते हैं। तो मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उन्हें जब बताया और जो मेरे साथ ऑनलाइन टच में रहते हैं उन्हें बताया, तो उन सब ने तकरीबन इस पेयरिंग स्कीम में से जो चैप्टर चूज किए वो मैंने यहाँ साइड पर लिख दिए हैं। एक उन्होंने कहा सर हम चैप्टर नंबर 2, 4, 3, 5 और 6 और 11 इन 3 चैप्टर्स की पेयरिंग को उन्होंने चूज किया। मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट पेयरिंग है। इसमें से बेटा चैप्टर नंबर 2 और 4 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो टोटल 9 हैं। 3 और 5 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 9 है। 6 और 11 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो हम एक बनाएं जिसमें आपको टॉपिक्स बता दीजिए ये कौन से 9 टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के बन सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उसके अलावा बेटा न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 और 4 में से टोटल 40 हैं और इसके अलावा 3 और 5 में से भी 40 हैं। 6 और 11 की टोटल 28 हैं। तो अब बच्चे ये देखकर ज़रा परेशान हो जाते हैं कि टोटल हमारे पास जो इसमें से न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स हैं वो 40 + 40 80 और 108 न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल। सर अगर हम इतने ज़हीन होते तो हम पूरा साल ना पढ़ते। तो आप बेटा इसको देखकर परेशान ना हो, आपने कौन सा सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल करने हैं। आप इसमें से बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल हैं जिनकी स्टेटमेंट्स लॉन्ग हैं वो छोड़ देंगे, या जो फिगर वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो छोड़ देंगे। तो मैंने एक एस्टीमेट लगाया कि इन 108 में से जो तकरीबन न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल बच रहे हैं उनकी तादाद 60 है और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बच रहे हैं उनकी तादाद है 26। सो अगर आप 26 लॉन्ग क्वेश्चन, 60 न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स को करते हैं और तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को करते हैं, तो मैंने जो एस्टिमेट लगाया कि चैप्टर नंबर 2 और 4 में से जो टोटल पेपर बन रहा है वो 23 मार्क्स का है। 3 और 5 में से जो बन रहा है वो 26 मार्क्स का है और 6 और 11 में से जो बन रहा है वो 21 मार्क्स का है। तो इन सब को अगर हम सम अप करें तो इन सब का सम आ रहा है आपके पास 70 मार्क्स। सो 85 में से ये 70 मार्क्स सिक्योर अगर हम कर लें तो 80% तक हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें अभी और जो बाकी चैप्टर्स हैं हम उनको बिल्कुल तो नहीं छोड़ेंगे, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या एक आध लॉन्ग अगर आपको अच्छा लगता है तो हम उसको एज अ ऑप्शन के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। इन 70 को 75 तक लेके जाया जा सकता है और जो बच्चे फुल 85 मार्क्स लेना चाहते हैं
तो वो अपनी बुक की कोई लाइन ना छोड़ें। मेहरबानी फरमाएं, इस स्कीम से दूर रहें। शुक्रिया।